हेलो फ्रेंड्स, 11वीं के मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, हम आज से 11th के कुछ टॉपिक्स को भी हम शुरू कर रहे हैं। एक शेर के साथ हम शुरू करते हैं। जज्बा हो जीने का तो जीवन एक कहानी बन जाता है, और जुनून के साथ अगर काम करे तो पत्थर का भी पानी बन जाता है। ये मेरे पूरे 11वीं के दोस्तों के लिए मेरा ये शेर समर्पित है। 10वीं अब हो चुकी है, 10वीं से बाहर निकलो। इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अभी साइंस के भी 3 हिस्से पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। एक एक पे हमको फोकस करना है। बायोलॉजी के लिए मैं आपको बता दूं कि बायो में आपके जो नीट का सिलेबस है, नीट का सिलेबस जो एनसीईआरटी बेस्ड है, उसका जो आधार है वो एनसीईआरटी है। उसमें आपको 38 टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। 38 टॉपिक्स बोले तो फ्रॉम 11th यू आर गोइंग टू स्टडी टोटल 22 टॉपिक्स, और 12वीं से आप पढ़ते हैं 16 टॉपिक्स, कुल मिला के 38 टॉपिक्स। फ्रेंड्स, जो ये 22 टॉपिक्स है, इसमें 52% क्वेश्चंस ऑफ द नीट आते हैं, और जो 16 टॉपिक्स है उसमें से 48% क्वेश्चन आते हैं 12वीं के 16 टॉपिक्स। सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कोई टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं। हम जो शुरुआत करते हैं 11वीं से, 11th के सही एक्चुअली जो क्लासेस है अपने ऑनलाइन क्लासेस, वो 1 जून से शुरू हो रहे हैं। अब ये जो है वो आपके लिए कुछ लेक्चर्स में दे रहा, जो आप लिंक पे जा करके ओपन करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड, जो 11th के टॉपिक्स है वो सारे बेसिक टॉपिक्स है, और किसी को भी हमको नज़रअंदाज करने नहीं आता है। हमारे लिए 11वीं से अगर हम इंटरेस्ट डेवलप करेंगे बायो के टॉपिक्स में, तो आपको आगे आसानी होगी। कहीं पर भी आपको लेजीनेस, लिथार्जी, ड्रॉजीनेस आने नहीं देना है। यू विल ऑलवेज बी इन एक्टिव मोड। हमेशा आप एक्टिव मोड में चाहिए, तभी ये काम बनेगा, अदरवाइज नहीं। और जो जैसे मैंने पहले शेर बोला था, उस तरह से आपको काम करना है। देखो, आज हम एक बेसिक टॉपिक से चलते हैं, उसका नाम है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी जो है वो एक बुनियादी बेसिक टॉपिक है। किंगडम प्लांटी 11वीं का एक बेसिक टॉपिक है, राइट वे। मैं ऐसा कंसिडर करता हूं कि आपने थोड़ा थोड़ा बायोलॉजी पढ़ा है 10वीं में, थोड़ा सा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच एंड टोटल बायोलॉजी, क्योंकि ये किसी के भी बस की बात नहीं है। 11वीं 12वीं का बायोलॉजी पढ़ना, मैं तो बोलता मेहनत करने से ज़्यादा एक स्किल है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारा एक ट्रेंड होता है। अगर आपको मेरी बात पटी, दिल को छुई, तो मुझे यस बोलो। देखो, हमारा एक ट्रेंड होता है। कौन सा ट्रेंड होता है कि जो टॉपिक हमें बहुत अच्छा लगता है उस पर हम टूट पड़ते हैं। जैसे कि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी के टॉपिक्स होते हैं, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, हार्मोनल, ये टॉपिक्स हमको हमेशा अच्छे लगते हैं। जेनेटिक्स से हम दूर भागते हैं, क्लासिफिकेशन से दूर भागते हैं, इवोल्यूशन से दूर भागते हैं। ये चीज़ें गलत है, और हमको सिलेक्टिव स्टडी करने की बजाय ओवरऑल मिक्स्ड स्टडी करनी पड़ेगी, तो रिजल्ट आते हैं, नॉट द सिलेक्टिव। ये बात तो वैसी है कि खाने में एक आधा प्रोडक्ट हमको अच्छा लगा है, रबड़ी अच्छी लगी, गुलाब जामुन अच्छे लगे, वही खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ और बीमार पड़ो। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम भूल जाते हैं, तो वो चीज़ हमको यहाँ पे नहीं करनी है। मेरा फोकस रहेगा ऑल टॉपिक्स आपको इक्वली पसंद आए और उसमें इंटरेस्ट पैदा करना। ये मेरी जितनी जिम्मेवारी है उतनी ही आपकी भी बनती है। मैं इंटरेस्ट को मैं एक सब्जी के मसाले की तरह देखता हूँ। जैसे सब्जी के अंदर हम जो खाते हैं, डेली खाना खाते हैं, उसमें अगर मसाला हो तो वो खाना हम बड़ी ही इंटरेस्ट से खाते हैं, मतलब इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। हमारे स्टडी में भी अगर इंटरेस्ट हो तो वो स्टडी भी सब्जी की तरह टेस्टी बनती है। फ्रेंड्स, वो टेस्ट जो होती है ना, आवश्यक होती है। बिना इंटरेस्ट का कोई भी काम जो होता है उसमें कोई दम नहीं रहता। सो इसीलिए पढ़ो, और वो भी इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। डू द वर्क विद इंटरेस्ट। सो लेट अस सी व्हाट इज द किंगडम प्लांटी। देखो, आर.एच. विटाकर नाम का साइंटिस्ट, आर.एच. विटाकर, इस साइंटिस्ट ने एक जो है ना वो क्लासिफिकेशन किया था। क्लासिफिकेशन, ओवरऑल ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन में उसने पूरे सजीव सृष्टि को जो है वो 5 ग्रुप में बांटा था। ही क्लासिफाइड द टोटल ग्रुप, व्हाट यू से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन 5 ग्रुप्स। वो 5 ग्रुप है, किंगडम प्लांटी, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा,
प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। यू सी किंगडम एनिमेलिया, यू कैन से दिस इज एनिमेलिया। ये 5 ग्रुप में विटाकर ने पूरे लिविंग सिस्टम को, पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप में बांटा। विटाकर के पहले जो क्लासिफिकेशन था वो सिर्फ 2 ग्रुप में था, मतलब पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ 2 ही ग्रुप में बांटा था। एक ग्रुप था प्लांटी और दूसरा था एनिमेलिया। फ्रेंड्स, विटाकर के पहले जो प्लांटी थी, विटाकर के पहले वाली प्लांटी थी, उसके अंदर मोनेरियंस भी थे, मतलब बैक्टीरिया भी थे, जैसे कि ब्लू ग्रीन अलगी वगैरह प्लांटी में थे, और यू सी फंजाई भी थे। मतलब दैट वाज नॉट परफेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में आरएच विटाकर ने कितने ग्रुप बनाए? 5 ग्रुप। एंड दिस इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट परफेक्ट क्लासिफिकेशन टिल डेट। आज की तारीख तक ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन माना जाता है, दैट द ऑल ऑर्गेनिजम्स आरएच विटाकर divided, classified into 5 groups as the kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae और kingdom Animalia। कितने ग्रुप में बांटा? 5 ग्रुप में बांटा। कितने ग्रुप में? 5 ग्रुप में। कौन से वाले 5 ग्रुप? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसमें से हम सिर्फ प्लांटी इस किंगडम को देखने वाले हैं। किंगडम प्लांटी जो है वो एक बहुत बड़ा किंगडम है, और विटाकर की किंगडम प्लांटी और पहले की किंगडम प्लांटी, इसमें आपको डिफरेंस भी करना है। आरएच विटाकर कौन है? एक साइंटिस्ट है। उसने क्या किया? पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितने ग्रुप में बांटा? 5 ग्रुप में। कितने ग्रुप में बांटा? 5 ग्रुप में। कौन से वाले 5 ग्रुप? एक बार बोलो। द किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। सो व्हाट डू यू मीन बाय किंगडम प्लांटी? ये प्लांटी से आपका क्या मतलब है? आरएच विटाकर ने कौन से ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी में डाला और कौन से ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी से गेट आउट किया? किसको किक आउट किया, किसको किक मार के भगाया, और कौन से ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी में डाला? तो किंगडम प्लांटी, इस किंगडम का जो हाउस है, इस किंगडम का जो घर है, उसमें किसको किसको एंट्री दी गई? Whoever he gave the entry into this house, किसको एंट्री दी? इस घर में, किंगडम प्लांटी इस घर में आने के लिए विटाकर ने 3 शर्तें रखी थी। कितनी शर्तें रखी? 3 शर्तें। पहली शर्त यह है कि वो जो प्लांट है, भाई प्लांट वो होती है जिसके सेल को सेल वॉल होती है। द सेल विथ सेल वॉल इज द सेल ऑफ द प्लांट। सेल विथ सेल वॉल इज द सेल ऑफ द प्लांट। ये सेल मतलब प्लांट का पहला क्राइटेरिया होता है कि सेल को सेल वॉल होता है। तो जो प्लांट इस घर में आना चाहती है, प्लांटी के घर में आना चाहती है, उसके लिए पहली शर्त होनी चाहिए कि दैट प्लांट मस्ट बी यूकैरियोटिक प्लांट। वो यूकैरियोटिक प्लांट चाहिए, ये पहली शर्त है। प्लांटी के घर में आने के लिए पहली कंडीशन, शर्त नंबर 1 इज द प्लांट मस्ट बी यूकैरियोटिक। दूसरी शर्त होनी चाहिए कि द प्लांट मस्ट बी मल्टीसेलुलर। द प्लांट मस्ट बी मल्टीसेलुलर, वो प्लांट मल्टीसेलुलर चाहिए। और तीसरी जो शर्त है जो आरएच विटाकर ने रखी थी कि भैया पहले तो वो प्लांट यूकैरियोटिक चाहिए, दूसरी हम बताएंगे इन तीनों का मतलब यूकैरियोटिक का, मल्टीसेलुलरिटी का, आई विल टेल द मीनिंग। और तीसरी जो शर्त थी, इट मस्ट बी ग्रीन प्लांट। तो किंगडम प्लांटी के घर में अगर कोई प्लांट आना चाहती है तो शर्त नंबर 1 इट मस्ट बी यूकैरियोटिक, शर्त नंबर 2 इट मस्ट बी मल्टीसेलुलर, एंड शर्त नंबर 3 इट मस्ट बी ग्रीन। देखो पहले जो बीजीए था, ब्लू ग्रीन अलगा, वो इस घर में आना चाहता था। इसी विटाकर के प्लांटी के पहले वाली प्लांटी जो थी, ये विटाकर्स प्लांटी है।
इस प्लांटी के अंदर ये 3 शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, इट मस्ट बी द यूकैरियोटिक प्लांट। शर्त नंबर 2, इट मस्ट बी मल्टीसेलुलर प्लांट। शर्त नंबर 3, इट मस्ट बी ग्रीन प्लांट। इसके पहले जो प्लांटी थी उसमें भैया बीजीए भी था, ब्लू ग्रीन अलगा, यू सी फंजाई भी थे। हाँ, आज बीजीए ब्लू ग्रीन अलगा इसमें नहीं जा सकता, जो फंजाई है वो इसमें नहीं जा सकता। क्या प्रॉब्लम है? What is the reason why the BGA can't be the part of planting? BGA blue green alga प्लांटी का हिस्सा नहीं हो सकता क्योंकि BGA प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया के किंगडम से आता है। और फंजाई नहीं जा सकता क्योंकि फंजाई ग्रीन नहीं है, नॉट ग्रीन। दुनिया का कोई फंजाई ग्रीन नहीं होता है, ऑल फंजाई आर नॉन ग्रीन। सभी फंजाई खाने के लिए, फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और इसी किंगडम प्लांटी में कौन आ सकता? बीजीए नहीं आ सकता, फंजाई नहीं। भले बीजीए 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता। ब्लू ग्रीन अलगा जो है, जो एक किस्म का बैक्टीरिया होता है, वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता। दैट बीजीए इज ग्रीन, बीजीए इज मल्टीसेलुलर, बट बीजीए इज नॉट यूकैरियोटिक। दैट इज व्हाई इस घर में बीजीए प्रवेश नहीं कर सकता। अब रहा सवाल इसका फंजाई का। देखो फंजाई यूकैरियोटिक है, फंजाई जो है वो मल्टीसेलुलर भी है लेकिन ग्रीन नहीं है, इसीलिए फंजाई भी इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। और इस तरह से RH विटाकर ने जो प्लांटी का घर बनाया, उस घर में कौन से सदस्य रहेंगे उसके लिए खासो खास जो है वो कुछ शर्तें डाली। इस घर में वही रह सकते हैं जो 3 शर्तें सेटिस्फाई करेंगे। पहली शर्त होगी इट मस्ट बी यूकैरियोटिक प्लांट, दूसरी शर्त होगी इट मस्ट बी मल्टीसेलुलर प्लांट, और तीसरी शर्त होगी इट मस्ट बी द ग्रीन प्लांट। इसके अलावा नो कंडीशन इज देयर। अब देखो किंगडम प्लांटी का एक आपको अंदाजा आ गया कि भैया ये ऐसा ग्रुप है, ये ऐसा घर है जिसके सारे मेंबर ये 3 शर्तें फॉलो करते हैं। आप मुझे बताएंगे, जोर से बताएंगे, आपका आवाज मेरे पास आना चाहिए। पहली शर्त कौन सी है? इट मस्ट बी यूकैरियोटिक प्लांट। दूसरी शर्त कौन सी? इट मस्ट बी मल्टीसेलुलर प्लांट। और तीसरी शर्त है इट मस्ट बी द ग्रीन प्लांट। क्लोरोफिल होना, वो ग्रीन होना, वो तभी जो है वो इस घर में आ सकता और रह सकता है। तो ये बात क्लियर हुआ भैया कि जो किंगडम प्लांटी है उसमें के सारे मेंबर जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, सारे के सारे मेंबर जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, और सारे के सारे मेंबर कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। सो ग्रीन, मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ओनली कैन एंटर द किंगडम प्लांटी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो किंगडम प्लांटी का जो एंट्री गेट है उसके अंदर से हम प्रवेश करते हैं तो बहुत बड़ा किंगडम नजर आता है। इट्स अ वेरी वास्ट किंगडम, बहुत ही विशाल किंगडम है, बहुत बड़ा किंगडम है। इसमें सभी मल्टीसेलुलर है, ग्रीन है और यूकैरियोटिक है। इसमें क्लासिफिकेशन और जरूरत थी। प्लांटी के अंदर किंगडम प्लांटी का जो क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है, उसमें हमको काफी कुछ ग्रुप्स बनाने पड़ते, काफी कुछ जो है वो कैटेगरीज बनाने पड़ते हैं। तो ये कैटेगरीज मतलब कैसे बने, ऑन व्हाट बेसिस देयर वर द कैटेगरीज ऑफ द किंगडम प्लांटी, किस आधार पर ये क्लासिफिकेशन हुआ, किंगडम प्लांटी का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ? देखो पहले किंगडम प्लांटी में जो ग्रुप्स पड़े थे, दे वर यू सी क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया अलग अलग से थे। एकदम शुरू में जो क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन था उसका नाम है आर्टिफिशियल क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। मैं एक बात बताता आपको, किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उस विषय को वर्गीकृत करना पड़ता है, माने क्लासिफाई करना पड़ता है। जब तक उसके अंदर कैटेगरीज आप नहीं बनाएंगे, यू कांट स्टडी दैट सब्जेक्ट। मान लो आपके ग्रुप क्लास के अंदर जो है वो जो बच्चे हैं वो 100 बच्चे, 100 स्टूडेंट्स देयर आर इन योर क्लास। अब आपको टीचर ने बोल दिया कि भैया यू गो एंड क्लासिफाई ऑल द स्टूडेंट्स। आप अपने बच्चों को क्लासिफाई करो, अपने फ्रेंड्स को क्लासिफाई करो। और आप अगर ऐसे ही मुंह उठा के गए तो यू आर रॉन्ग, आप गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे भाई? क्योंकि आपने वो टीचर को पूछा ही नहीं कि सर
ऑन व्हाट बेसिस आई शुड क्लासिफाई द टोटल 100 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। मैं इन 100 बच्चों को कौन से आधार पर क्लासिफाई करूं? आधार क्या है उसका? भैया जब तक आपको जो है वो आधार नहीं मिलेगा, क्लासिफिकेशन का एक आधार होना चाहिए, क्लासिफिकेशन का एक बेस होना चाहिए, अदरवाइज यू कांट क्लासिफाई। तो यू गो बैक टू द टीचर, आप टीचर के पास जाओ, उनको पूछो कि सर ऑन व्हाट बेसिस आई शुड क्लासिफाई दिस 100 स्टूडेंट्स। मैं इन 100 बच्चों को क्लासिफाई करूंगा, लेकिन कौन से आधार पर मुझे पहले बताओ। तो सर ने बताया वही, यू गो एंड क्लासिफाई द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज। यस, ये सही बात बोली। अगर टीचर ने आपको बोला कि भैया आप जाओ और परसेंटेज के आधार पर क्लासिफाई करो, बिल्कुल आप 2 मिनट में काम कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं मैं बता। He will ask the students, ओ भाई साहब हेलो, जितने बच्चे 80% के ऊपर है हाथ ऊपर करो। बस 10 सेकंड के अंदर आपको एक मॉब, एक ग्रुप मिलेगा, 50 बच्चे हैं बस 80% के ऊपर, एंड 50% बच्चे 80% के नीचे। हो गया क्लासिफिकेशन? हुआ कि नहीं हुआ? इट इज देयर डेफिनेटली। जिन बच्चों ने शूज पहने हैं वो एक तरफ, स्लीपर्स पहने हैं वो दूसरी तरफ, ये भी एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन अगर है तो आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। यू मस्ट हैव द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। तो ये क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन जो है प्लांटी के लिए वो कुछ 5-6 क्राइटेरियाज है। पहला क्राइटेरिया है, इट इज आर्टिफिशियल क्राइटेरिया फॉर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या आर्टिफिशियल क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, यू कैन से। हम कुछ क्राइटेरियाज को यहां पे लिखो, क्राइटेरियाज फॉर क्लासिफिकेशन, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। अरे भैया जरा एनर्जी लाओ। वो मेरा एक 11th के बच्चे, शायद ज्यादा परिचय नहीं है, एक हमेशा मैं वो डायलॉग बोलता हूं, कौन सा, ना चांदी दे दो ना सोना दे दो, झूठ की क्यों ना हो बस एक मुस्कान दे दो। हंसते हंसते पढ़ो भैया, एकदम सीधे बैठो। और इस तरह से वेरी गुड। देखो क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटी का पहला क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन इज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम। तीसरा क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन इज द फाइलोजेनेटिक क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। चौथा वाला क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम प्लांटी, प्लांटी के अंदर हमको और ग्रुप बनाने हैं, प्लांटी एक बहुत बड़ा विशाल ग्रुप है, उसके अंदर और ग्रुप बनाने हैं, तो ये बेसिस आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। द फाइलोजेनेटिक माने उनके एंसेस्टर्स, पूर्वजों के आधार पर क्लासिफिकेशन। चौथा क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन इज यू कैन से द कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी माने केमिकल्स के आधार पर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल्स के आधार पर का क्लासिफिकेशन। और एक है साइटोटैक्सोनॉमी, माने साइटोप्लाज्म के आधार पर, सेल के आधार पर। लास्ट इज द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो ये है भैया अलग अलग क्राइटेरियाज फॉर क्लासिफिकेशन। मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा। ये मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है किंगडम प्लांटी को क्लासिफाई करने के अलग अलग बेसिस। जैसे मैंने अभी बताया था कि टीचर ने बोला भैया परसेंटेज के आधार पर क्लासिफिकेशन, वो एक क्राइटेरिया हुआ। शूज और स्लीपर के आधार पर क्लासिफिकेशन, वो एक क्राइटेरिया हुआ। कोट पहना है या कोट नहीं पहना है, ऑन दैट, टाई पहनी है या विदाउट टाई है, उसके आधार पर एक क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग मतलब देयर आर वेरी ग्रेट वैरायटी ऑफ द क्राइटेरियाज। अब तक हमारे पास ये कुछ 5-6 क्राइटेरियाज हैं।
हम इसको एक एक से पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल किसको बोलेंगे, नेचुरल किसको बोलेंगे, फाइलोजेनेटिक क्राइटेरिया किसको बोलेंगे, कीमो टैक्सोनॉमी किसको बोलेंगे, साइटो टैक्सोनॉमी किसको बोलेंगे और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किसको बोलेंगे। पहले मुझे बताओ ये क्या है, ये क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटी का क्लासिफिकेशन। किस आधार पर, ये 6 आधार है, ये बेसिस है और यही क्राइटेरिया है। सो फ्रेंड्स, मेरे 11वीं के दोस्तों के लिए एक छोटा सा कैप्सूल मैंने आज दिया है और हम मिलेंगे अगले क्लिप्स के अंदर, अगले वीडियोज के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।